प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज का दिन उसने हमें दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें, सुन सकें और उस पर मनन कर सकें। हम इंसान होते हुए जब इस दुनिया में रहते हैं तो हमें शारीरिक ज़रूरतें होती हैं और बहुत बार हम अपनी ज़रूरतों को देखते हुए ज़रूरत से भी ज़्यादा हमारा धन और दूसरी चीज़ें जमा कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में से आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक हम देखेंगे। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ न कीड़ा खराब करता है, न जंग और न वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का वचन बड़े ही स्पष्ट तौर से कहता है कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। हम जानते हैं कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम अपने शरीर के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं और जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करते हैं तो वो कुछ खराब हो जाता है और कुछ कीड़े काट जाते हैं और जो कुछ हमारे पास होता है, कीमती चीज़ें होती हैं, कभी कभी उनको चोर भी चुरा कर ले जाता है और हमारा ध्यान भी उसी में लगा रहता है कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करें, कहाँ पर रखें, कैसे सुरक्षित रखें। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि हम अपना माल ज़मीन पर अगर जमा करते हैं, अपने घरों में जमा करते हैं, तो यकीनन उसकी में हमारा दिल भी लगा रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपना माल ज़मीन पर जमा न करो। परमेश्वर हमारा जो पिता है वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भूखे और प्यासे रहें या किसी के आगे हाथ फैलाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास होने जो जो चीज़ें होती हैं उनको हमें दूसरों को दे देना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन जैसे हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना कराना सिखाया तो उसमें लिखा है कि तू हमें रोज़ की रोटी दे दे। यानी उसमें बहुत लंबी लिस्ट नहीं बनाई गई है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जो ज़रूरत है तुम्हें वो होनी चाहिए। यानी परमेश्वर हमारे ज़रूरत के मुताबिक हमें देता है, लेकिन जब हम ज़्यादा लालच करते हैं, ज़्यादा चीज़ें जमा करते हैं, परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना दिल इन चीज़ों में लगाएं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारे पास हो, चाहे धन हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, लेकिन हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो हमारा मन भी उसी में लगा रहता है। जैसे परमेश्वर हमारा सब कुछ देने वाला है, वो हर चीज़ हमें मुहैया करता है। और मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 33 में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको दे दी जाएंगी। यानी जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। क्योंकि अगर हम पहले परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ देता है। परमेश्वर जानता है कि अगर हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हमारा मन भी उसी में लगा रहे, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपना मन इस दुनिया की चीज़ों में लगाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना मन परमेश्वर में लगा रहे और वो परमेश्वर के साथ एकदम जुड़ा रहे और परमेश्वर और हमारा रिश्ता आपस में एकदम कायम रहे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जहाँ तुम्हारा माल है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। परमेश्वर के वचन को जब आज हमने सुना है तो आप
हम इस पर मनन करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।